आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अंतर्गत एक अग्रणी शोध संस्थान है। ये उत्तराखंड के हिमालय में भारत के सबसे बड़े 3.6 मीटर दूरबीन सहित कई ऑप्टिकल टेलीस्कोप संचालित करता है। एरीज के वैज्ञानिक, अभियंता और शोधार्थी खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के कार्यों में सतत प्रयासरत हैं। वर्ष 1955 में जब इसे वाराणसी, उत्तर प्रदेश से नैनीताल में एक राजकीय वेधशाला के रूप में स्थापित किया गया था, तब इसकी शुरुआत छोटी दूरबीनों से हुई थी। वेधशाला ने 1972 में मनोरा पीक पर 104 सेंटीमीटर ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की। मनोरा रेंज के खूबसूरत जंगल में 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस चोटी ने खगोलविदों को आकाश के संवेदनशील प्रेक्षण एवं अवलोकन के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान किया। 104 सेंटीमीटर दूरबीन का नाम प्रसिद्ध शिक्षाविद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया। डॉक्टर संपूर्णानंद के अथक प्रयासों से ही राजकीय वेधशाला की नींव रखी गई थी, जिससे आगे चलकर यहां 104 सेंटीमीटर दूरबीन की स्थापना संभव हो सकी और आज के समय में एरीज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन पाया है। इस दूरबीन में माइक्रोमीटर सटीकता के साथ 2 दर्पण प्रणाली है, जो सितारों और आकाशगंगाओं की स्पष्ट एवं सटीक छवियों को बनाने में सक्षम है। इसकी सटीक प्रेक्षण और गाइडिंग क्षमता आकाश में उपस्थित ब्रह्मांडीय पिंडों का कई घंटों तक लगातार प्रेक्षण कर सकती है। प्रारंभ में वैज्ञानिकों द्वारा फोटोग्राफिक फिल्म का उपयोग कर प्रेक्षण किए जाते थे। वर्ष 1990 के बाद अति संवेदनशील उपकरण जैसे चार्ज कपल डिवाइस, जिसे सीसीडी कहा जाता है, से प्रेक्षण किए जा रहे हैं। इस उपकरण से वैज्ञानिकों को सुदूर उपस्थित तारों, आकाशगंगाओं इत्यादि का अध्ययन करने में सहायता मिली। ये दूरबीन अत्यंत मंद आकाशीय पिंडों का पता लगा सकती है। ये इतनी सक्षम है कि आकाश में सुदूर उस पिंड का भी पता लगा सकती है जो रात में हमारी आंखों की देखने की क्षमता से लगभग 4 करोड़ गुना अधिक धुंधला हो। खगोलविद दूरबीन से ली गई छवियों का उपयोग कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए करते हैं, जैसे अंतरिक्ष क्या है, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, क्या ब्लैक होल मौजूद हैं, सितारे कैसे पैदा होते हैं और उनकी आयु कितनी होती है, क्या तारे मरते भी हैं, सूर्य कितने समय तक चमक सकता है, तारे, ग्रह और धूमकेतु किससे बने होते हैं। भारतीय खगोलविदों ने संपूर्णानंद दूरबीन का उपयोग करके कई अलग अलग प्रकार के आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया। शुरुआत में दूरबीन का उपयोग धूमकेतु, ग्रहों और नजदीकी चमकीले तारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। इस दूरबीन ने यूरेनस और शनि ग्रहों के चारों ओर छल्ले खोजने में भी मदद की। इस दूरबीन का उपयोग करके हेली धूमकेतु का भी प्रेक्षण किया गया। 2000 के बाद से इस दूरबीन ने अत्यधिक ऊर्जावान खगोलीय विस्फोटकों के प्रेक्षण में उत्कृष्ट योगदान दिया, जिन्हें गामा रे विस्फोट के रूप में जाना जाता है। ये विस्फोट गामा किरणों में क्षणिक रूप से बहुत दीप्तिमान होते हैं, लेकिन बाद में ऑप्टिकल बैंड में चमकते हैं। बहुत से ब्लैक होल में तेजी से परिवर्तित होते रहने वाले प्रकाश का अवलोकन कर ब्लैक होल भौतिकी को समझने में इस दूरबीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में दूरबीन का उपयोग सुपरनोवा, गामा रे विस्फोट, सक्रिय तारों, ब्लैक होल, तारापुंजों और आकाशगंगाओं के अध्ययन में किया जाता है। इस दूरबीन का उपयोग करके नवोदित सितारों, आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के सुंदर चित्र लिए गए हैं।
पिछले 50 स्वर्णिम वर्षों की सफल विज्ञान यात्रा में 104 सेंटीमीटर दूरबीन से किए गए प्रेक्षणों के परिणाम स्वरूप 63 पीएचडी शोध ग्रंथों और लगभग 400 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इस दूरबीन ने दुनिया की अन्य समकक्ष दूरबीनों के साथ समन्वय कर लंबे समय तक लगातार अवलोकन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूरबीन ने इस क्षेत्र में खगोल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया। हर साल गणमान्य व्यक्ति, शिक्षाविद, शिक्षक, छात्र और आम जनता दूरबीन देखने आते हैं। वर्ष 2022 में आज हम संपूर्णानंद दूरबीन के स्वर्ण जयंती समारोह में एकत्रित हैं। एरीज अपने बड़े और छोटे दूरबीनों के बेड़े के साथ विज्ञान को आगे बढ़ाने और देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन भूमि से ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को जानने के लिए अपनी खोज सतत जारी रखेगा।